हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली अगर देखा गया तो बहुत कुछ सवाल यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के अमंग हम लोगों को यहाँ पे घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इसके चलते बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को कंफ्यूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे सवाल है, जैसे कि क्या सर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या और 2 से 3 साल लगेगा, क्या यहीं पे मार्केट का बॉटम बन चुका है, क्या ये सही वक्त है शेयर्स खरीदने का, राइट? क्या अभी लमसम इन्वेस्टमेंट करें या फिर एसआईपी करें, कौन से शेयर्स खरीदें, अगर हम लोग यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं कहीं मार्केट और तो क्रैश नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब आपके दिमाग में अगर है तो ये वीडियो आप लोगों के सारे सवाल के जवाब यहाँ पे सॉल्व कर देगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, राइट? प्रेजेंटेशन थोड़ा खराब हो सकता है बट आपका कंसंट्रेशन सॉलिड होना चाहिए, तो आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मेन चीज़ क्या है कि आपको सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम सवाल पूछा जा रहा है, सर देखिए लगभग 18,500 के करीब हम लोग गए थे, 18,600 के करीब, तब से लेके मार्केट जो गिरा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। अगर आप 1 साल का भी डेटा देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से ही हम लोग यहाँ पे गिरे हैं। देखा गया तो मार्केट ने इससे भी बड़ी बड़ी गिरावटें दिखाई है, बट यहाँ पे जो गिरावट है बहुत ही स्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट? सो यहाँ पे एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या सर यहाँ पे बॉटम बन चुका है, क्या मार्केट अभी इसके और नीचे नहीं जाएगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेवल से खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। सो बेसिकली यही पूछा जा रहा है, क्या इसके नीचे और मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा? क्या 15,000 लेवल, कुछ बता रहे हैं कि 15,000 लेवल ये आखिरी लेवल है, इसके नीचे बाजार नहीं जा सकता। कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं 14,500 है, कुछ बता रहे 14,000 है। सो सर कौन सा लेवल है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, एंड इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप मार्केट का बॉटम मतलब क्या कि कहाँ से एग्जैक्टली मार्केट गिर के रिबाउंड करेगा, एग्जैक्टली उस लेवल को अगर आप तलाश करने की कोशिश करें तो उस सवाल का जवाब मेरे साइड से आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नो है। नो है मतलब यहाँ पे इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ पे नहीं पता है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, वॉरेन बफे जी ने भी बताया है कि किसी को भी मार्केट का एग्जैक्टली टॉप और एग्जैक्टली बॉटम यहाँ पे पता नहीं होता है। अगर किसी को यहाँ पे ये चीज़ें पता है, राइट? एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने भी कहा था कि अगर कोई ये दावा करता है कि उसको मार्केट का बॉटम पता है कि यहाँ तक मार्केट गिरने वाला है और यहाँ से रिबाउंड करके यहाँ पे टॉप जाके वो वापस गिरेगा, राइट? आइदर वो भगवान है या फिर वो झूठ बोल रहा है। सो दोस्तों ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ से तक जाएगा और कहाँ तक गिरेगा ये किसी को भी पता नहीं होता, क्योंकि मार्केट हाईली अनसर्टन होता है, कोई भी अंदाज नहीं बांध सकता। इसका बेस्ट डेमो अगर आपको चाहिए तो कल के ही रिलायंस इंडस्ट्री को जाकर देख लेना, कैसे अनसर्टिनिटी वाली खबर आ गई, सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया और स्टॉक कैसे गिर गया 7 से 8%। इतना बड़ा स्टॉक, इतना बड़ी गिरावट लगभग मतलब देखा गया 1.5-2 साल में देखने को नहीं मिला है, इतनी बड़ी गिरावट। सो मार्केट हाईली अनसर्टन है, इसमें एनर्जी वेस्ट मत करना कि कहाँ पे बॉटम बना है और कहाँ पे टॉप यहाँ पे बन सकता है। तो ये सबसे पहले चीज़ है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मैं बार बार आप लोगों को मतलब गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर बोल चुका हूँ कि हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि इंटरनल रीज़न है या फिर एक्सटर्नल रीज़न है जिसके चलते मार्केट गिरा है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। आप क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो मुझे नहीं पता, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक इन्वेस्टर है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मार्केट फिलहाल गिर रहा है एक्सटर्नल रीज़न के कारण। एक्सटर्नल रीज़न मतलब क्या? अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट के हिसाब से भी बात करें, एक्सटर्नल रीज़न मतलब यह है कि मार्केट अभी जो गिर रहा है वो सिर्फ इंडिया का मार्केट नहीं गिर रहा है, दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ अगर आप चेक करोगे, जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ है उन सभी के मार्केट गिर रहे हैं। और ये माहौल सबसे बेस्ट होता है। ये मैं आपको आज नहीं सिखा रहा हूँ, कोविड के वक्त भी सेम प्रवचन मैंने आपको दिया था कि जब दुनिया के बाजार में इस तरीके की गिरावट देखने को मिले तो आपने तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि दुनिया के बाजार एक साथ नीचे आ रहे हैं। ये सिचुएशन इसके पहले ऐसे 10-15 बार आ चुकी है एंड उसके बाद मार्केट ने रिकवरी भी की है। हाँ, उसके लिए टाइम लगेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और उसको टाइम करने नहीं जाना है कि कब होगा करके, उस सवाल का जवाब किसी को भी नहीं पता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये एक्सटर्नल इशू है, दुनिया इसके चलते परेशान है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। और इसका एक डेमो भी देना चाहूँगा। अगर आप निफ्टी 50
कि अगर आप लोग स्टॉक देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये निफ्टी 50 में ये सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। अदानी है, अपोलो हॉस्पिटल है, एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, फिनसो, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया। आप देख सकते हैं इतनी लंबी लिस्ट है। आयशर मोटर्स है, एचसी टेक्नोलॉजी है, एचडीएफसी ट्विंस देखने को मिल जाते हैं, आईसीआईसी बैंक। आपको पता ही है, ये 50 शेयर के नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक काम चेक कर लेना कि क्या ये स्टॉक सभी के सभी यहाँ पे टॉप लेवल पे है या फिर नीचे है। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जितने भी स्टॉक्स है, इन्होंने ये जो टॉप लेवल बनाया था, जो भी उनका पुराना लेवल रहेगा, उससे हम लोग को मैक्सिमम स्टॉक 95% स्टॉक नीचे ही देखने को मिल रहे हैं, नीचे देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि एक्सटर्नल इशू है, इसके कारण पूरे बाजार में हम लोग को इस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके चलते ये स्टॉक्स नीचे आ गए हैं। एंड इन्हीं स्टॉक्स का एवरेज क्या होता है, निफ्टी 50 का हम लोगों को रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिलाता है। इसका अर्थ क्या है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, ये एक्सटर्नल इशू है। प्रॉब्लम कब आती है पता है? जब पूरा मार्केट भाग रहा है, पूरा मार्केट भाग रहा है, निफ्टी 50 के मैक्सिमम शेयर्स भाग रहे हैं और एक स्टॉक है जो नीचे ही जा रहा है करके। बेस्ट एग्जांपल है येस बैंक। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उसमें इशू हुआ था। बेस्ट एग्जांपल है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी फ्रॉड हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली थी, वो स्टॉक विपरीत जा रहे थे। बट अगर आप बाकी के जितने भी स्टॉक्स देखोगे निफ्टी 50 के, आज किधर जा रहे? सबके सब एक साथ नीचे जा रहे दोस्तों। ये एक्सटर्नल इशू है, क्योंकि दुनिया भर के बाजार इसी प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। इससे डरने का ज़रूरत नहीं होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। ये इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती है। खरीदूँ या ना खरीदूँ, क्या हमारे ऐसा अगर होता तो मैं समझ सकता था कि दुनिया भर के बाजार भाग रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भाग रहा है, एशियन मार्केट भाग रहा है और इंडियन मार्केट नहीं भाग रहा है, तो हम लोग डर सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, हमारे इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दुनिया भर के जितने भी बाजार है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, सभी के सभी बाजार में प्रेशर है। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। बट नेक्स्ट सवाल ये भी आता है, क्या लमसम इन्वेस्ट करें या एसआईपी? तो दोस्तों मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, एसआईपी के मोड में यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी मोड देखिए, हर किसी की अपनी अपनी बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करने की जो ताकत है, शेयर खरीदने की जो ताकत है, वो अलग अलग रहेगी। किसी की 1 शेयर खरीदने की हो सकती है, किसी की 10 हो सकती है, किसी की 100 भी हो सकती है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आपके पास जितनी भी पूंजी है उसको कभी भी एक साथ मार्केट में लगाना नहीं होता है। हम लोग एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, और इनिशियल स्टेज में ये गलती होगी, मेरे से भी हुई थी। बट अगर आपसे ये गलती हुई है तो इससे आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है कि आप देख सकते हो कि मार्केट अनसर्टन होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम लोग जहाँ पे खरीदेंगे, राइट, उसके लेवल से भी मार्केट और भी नीचे आ सकता है, राइट। एंड जब वो नीचे आएगा तो हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, इसीलिए एसआईपी करना होता है। इवन दो कोई भी स्टॉक मुझे बहुत अच्छा खासा 50% भी डाउन देखने को मिले, तो यहाँ पे मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 शेयर्स खरीदने की मैं ताकत रखता हूँ, फिर भी मैं पूरे 100 शेयर्स नहीं खरीदूंगा। मैं कोशिश करूँगा एटलीस्ट 40-50 शेयर तो खरीदूँ, चलो बाकी तो मैं एटलीस्ट क्या करूँगा, आगे अगर मार्केट गिरता है, लेट्स से अगर और गिर जाता है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन रहेगा उसको खरीदने के लिए। तो इस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। बट पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा पूंजी, बहुत कमेंट आते हैं सर शायद से यहाँ पे बॉटम बन चुका है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अभी पैसा लगा देते हैं और इसके बाद अगर मार्केट भागेगा तो गजब का पैसा बनेगा। मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता है मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किसी को भी नहीं, राइट। ये जो सवाल पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, सर ये बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल मार्केट चलेगा ही नहीं। दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मजाक वाली बात है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये किसी को भी पता नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो मैं बताना चाहूँगा, जब 2020, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ये किसकी बात हो रही है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, हम लोग निफ्टी 50 की बात करें। जब 2020 में मार्केट गिरा था ना, राइट, लगभग 7,600 तक आया था। इतना 12,000 से गिर गिर कर 10,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर उसके बाद भी लोग क्या बता रहे थे, आपके पास बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हो कि 6,000 टच करेगा, राइट। वो 6,000 भी टच करता ना, फिर भी बोलते कि 5,000 टच करेगा। ये हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों। एग्जैक्टली बॉटम किसी को भी नहीं पता, और जो 6,000 का इंतजार करते रहे वो इंतजार ही करते रहे, क्योंकि उसके बाद दोस्तों मार्केट ने मुड़कर नहीं देखा दोस्तों, सीधा 18,600, सीधा मतलब एक दिन में नहीं गया, बट अप्स एंड डाउन करते इतने ज़्यादा अप्स थे कि सीधा 18,600 दोस्तों इंतजार ही करते रहे। और मैं आपको एक और रिपोर्ट बताना चाहूँगा, आप गूगल करके देख सकते हो। जब मार्केट यहाँ पे 7600 पे था ना, जब मार्केट में 12,000 से, ये जो 12,000 का लेवल था, यहाँ से जब मार्केट गिरा था, 10,000 का लेवल टूटा था, बहुत पैनिक हुआ था और 7.5 के करीब मार्केट गया था दोस्तों। आज भी बहुत सारे चैनल मतलब बोलते हैं ना, ये वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को ये रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, सर्च कर लेना। ये बताया गया था कि इंडियन मार्केट आज 7,500 तक आ चुका है। अभी इंडियन मार्केट को वही
12,000 का लेवल जहाँ से वो गिरा है अचीव करने के लिए मिनिमम 3 साल लगेंगे। ये रिपोर्ट जारी की थी, मिनिमम 3 साल। तभी भी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि देखिए दोस्तों, मैं तो इन चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट हाईली अनसर्टन है। मार्केट यहाँ से 50% और भी गिर सकता है और शायद से यही से बॉटम करके वो ऊपर 50% भाग भी सकता है। सो ये मार्केट को मैं कभी टाइम नहीं करता हूँ। और आप देख सकते हो दोस्तों, मिनिमम 3 साल लगेंगे। दोस्तों 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया आप खुद देख सकते हो। तो याद रखिए दोस्तों, बड़े बड़े इन्वेस्टर बताते हैं जिन्होंने इतना अच्छा खासा पैसा कमाया मार्केट से कि हम मार्केट को कभी टाइम नहीं करते, क्योंकि हज़ारों चीज़ें चलती है दोस्तों, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। और इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि खुद हम लोगों ने 2019 में दिसंबर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते वक्त मैंने खुद वीडियो बनाया था कि ये पोर्टफोलियो बनाओ, 2020 में तो कमाल के रिटर्न्स बनेंगे। और 2 महीने बाद उसी पोर्टफोलियो में से मैंने कुछ स्टॉक्स को हटा दिया। क्यों? क्योंकि कोविड आ गया। एयरलाइन जैसे स्टॉक, मल्टीप्लेक्स जैसे स्टॉक बिल्कुल चल नहीं रहे थे, ध्वस्त हो चुके थे। सो यही बात बताती है दोस्तों कि कितना अनसर्टेनिटी में हम लोग यहाँ पे जीते हैं। आज भी हम लोगों को पता नहीं कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, आज भी हम लोगों को नहीं पता कि कल क्या हो सकता है, राइट। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, मार्केट हाईली अनसर्टन है, इसको टाइम करने की कोशिश ना कीजिए। मार्केट जहाँ पे जाना है वो यहाँ पे जाता रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता यहाँ पे होनी चाहिए। और दोस्तों जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कंपनीज़ के ऊपर फोकस रखना है। कंपनी सबसे मेन चीज़ होती है दोस्तों। जैसे कि देखिए 6 महीने से अगर आप देखोगे इंडेक्स, देखिए नीचे 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 आ रहा है, राइट। अभी मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ 1-2 एग्जांपल, ये देखिए 6 महीने से एक कंपनी ने 40% के रिटर्न दिए हैं, राइट। क्यों दिए हैं? वाकई में जेन्युइनली वो कंपनी अच्छा कर रही है, उनको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, कंपनी एक्सपांशन की और यहाँ पे बढ़ रही है, कंपनी इंटरनेशनली लेवल पे जाके अपने बिजनेस को यहाँ पे ओपन करने की बात कर रही है। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअली आप लोगों ने कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। ये जो इंडेक्स देखकर करने का काम होता है और पैसा कमाने का, वो ट्रेडर लोगों का काम है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इंडेक्स देखकर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है, प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम, कुछ भी यहाँ पे नहीं। आपने देखना चाहिए आपकी कंपनी क्या करती है, राइट। और एक एग्जांपल है, ये देखिए पिछले 6 महीने में ये एक कंपनी है जिसने 34% के रिटर्न्स दिए हैं, राइट। ये देखिए, राइट। मार्केट तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, ये कंपनी ऊपर जा रही है। मतलब क्या है कि कुछ कंपनियां दोस्तों ऐसी रहती है जो कि वाकई में अपना बिजनेस अच्छा कर रही है, तो ऐसे कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए। बाकी की चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे होता रहेगा। और बिल्कुल भी टाइम करने की कोशिश मत करना कि आने वाले 2 साल में क्या होगा, 3 साल में क्या होगा, राइट। उसके हिसाब से 3 साल चलेगा ही नहीं मार्केट, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर लोगों की अलग स्ट्रैटेजी रहती है, मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग है तो इन्वेस्टर बट ट्रेडिंग के जाके किताबें पढ़ते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होगा और वहाँ पे क्लैशेस देखने को मिलेंगे, राइट। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये एक एक्सटर्नल इशू है, इससे आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने का जरूरत नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट और नीचे नहीं आ सकता, मार्केट कहीं पर भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि किसी को भी नहीं पता क्या खबर कभी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने अपने अच्छे अच्छे कंपनीज को यहाँ पे पिक करना है, वहाँ पे SIP करते यहाँ पे रहना है। जिस वक्त मार्केट घूमेगा दोस्तों, इतने कमाल के रिटर्न्स मिलेंगे जैसे 2020 में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, वैसे ही मौका आप लोगों को यहाँ पे भी वापस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर इस मौके को खोना यहाँ पे नहीं है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे SIP मोड में आगे यहाँ पे बढ़ना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन जाके शेयर खरीदते हो, इसका कोई गारंटी नहीं कि ट्यूसडे के दिन मार्केट ज़बरदस्त गिरेगा नहीं, हो भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद से ट्यूसडे से ही बॉटम बन गया और मार्केट भाग भी सकता है। बट वो हमारा काम नहीं, हमारा काम एक ही है, कंपनी को आइडेंटिफाई करना, उसको बिजनेस को देखना। और अगर आप बिलीव करते हो कि वो 5 से 10 साल आगे बिजनेस कमाल का चलेगा, दैट्स इट, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा ग्रो होना ही होना है। सो आशा करता हूँ ये मेन पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे आप लोगों ने एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, ना कि उस फालतू चीज़ में। अगर आप एक इन्वेस्टर हो कि बाजार कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो देखा गया तो थियोरेटिकली वीडियो ज़्यादा था, आपके सवाल के जवाब आप लोगों को यहाँ पे मिले होंगे। तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।